आज आपको मैं यहाँ पर मोबीक्विक एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ कि कल को आपके साथ भी कुछ इसी तरीके का इंसिडेंट ना हो जाए। इसलिए बेहतर है कि आज ही आप मोबीक्विक को क्विट करके किसी बेहतर एप्लीकेशन का रुख कर सकते हैं। आपके पास केवल मोबीक्विक ही नहीं बल्कि Amazon पे है, पेटीएम है, गूगल पे है और न जाने कितने ऐसे यूपीआई ऐप्स हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन केवल मोबीक्विक यूज करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होगी, क्योंकि मेरे से भी यही गलती हुई। मैंने भी मोबीक्विक पर भरोसा कर लिया, उनके सिस्टम पर, उनकी सिक्योरिटी पर भरोसा कर लिया और अपने 30,000 रुपए की अमाउंट उनके मोबीक्विक के वॉलेट में डाल दी। ये जो अमाउंट थी वो मैंने रखी हुई थी। मेरे घर में जो मजदूर लगे हुए थे पेंटिंग का काम करने के लिए, उनकी कुछ रकम थी जो 30,000 के करीब थी और उसको मैंने साइडलाइन करते हुए कि यार हिसाब किताब में गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए जो भी उनको पैसे देने हैं उसको मैं पहले से ही साइड कर देता हूँ, ताकि कल को जब उनको पेमेंट करनी हुई तो उसी से मैं टोटल जो पेमेंट है वो कर दूंगा और जो मेरा पुराना हिसाब किताब जो है वो मिसप्लेस या खराब जो है वो नहीं होगा। तो इसी पर्पज से जो है मैंने जो कुछ अमाउंट थी 30,000 रुपए की वो मोबीक्विक के वॉलेट में रख दी। ये मेरी भी बेवकूफ़ी थी कि इतनी बड़ी अमाउंट मुझे मोबीक्विक के वॉलेट पे नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मोबीक्विक वॉलेट खुद कहता है कि आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की अमाउंट रख सकते हो और उन्हीं की सिक्योरिटी पे भरोसा करके मैंने 30,000 रुपए की अमाउंट रख दी। और हुआ ये कि रात को मैं जब 10 साढ़े 10 बजे के करीब सो गया और सुबह जब मैंने उठकर देखा तो बहुत सारे मुझे ट्रांजेक्शन के मैसेजेस रिसीव हुए थे। 1:26 पर, 1:28 पर, न जाने 3 से 4 या 5 ट्रांजेक्शन अपने आप हो रखी थी ऑटोमेटिकली। और सारी ट्रांजेक्शन जो थी वो 30,000 रुपए की ही बैलेंस की थी। कोई 5,000 रुपए, कोई 4900 रुपए, कोई 3800 रुपए और इससे टोटल जो अमाउंट 30,000 रुपए बनती है वो सारा का सारा इन्होंने निकाल लिया। और जब मैंने अपना मोबीक्विक एप्लीकेशन देखा तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 0 बैलेंस कर दिया था इन्होंने मेरे वॉलेट का। कहाँ 30,000 रुपए कल तक थे वो रातों रात ही 0 हो गए। और मैं तो हैरान रह गया कि ना तो मैंने किसी लिंक पर क्लिक किया, ना ही मैंने किसी के साथ कोई OTP शेयर किया। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पक्का समझ गया कि ये मोबीक्विक के बैकएंड से कोई ग्लिच है या कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगा कि शायद कुछ घंटों में पैसे मेरे वापस लौट आएंगे, लेकिन जब कुछ घंटों तक मेरे पैसे वापस नहीं आए तो मुझे शक हो गया कि ये मोबीक्विक की तरफ से किसी एम्प्लॉय ने छेड़खानी की है, क्योंकि ऑब्वियसली है मोबीक्विक के एम्प्लॉय ही ऐसा कर सकते हैं। हमारी पूरी जानकारी उनके पास होती है, पासवर्ड उनके पास होता है, तो मुझे लगता है कि किसी मोबीक्विक के एम्प्लॉय की ओर से हरकत की गई होगी। सारा का सारा जो पैसा था वो गूगल प्ले की ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो रखा हुआ था। गूगल प्ले वाउचर्स जो आपने सुने होंगे, गूगल प्ले जो हम एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, कुछ पे एप्लीकेशंस भी होती हैं, रिचार्ज वाली एप्लीकेशंस भी होती हैं। उसके लिए बहुत से लोग हैं जो कि गूगल प्ले रिचार्ज भी लेते हैं, वाउचर्स लेते हैं रिडीम करने के लिए गूगल प्ले एप्लीकेशन में। तो वही जो वाउचर्स थे वो कन्वर्ट हो रखे थे। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे पैसे किसी तरीके से निकल भी गए तो एटलीस्ट मेरे पास गूगल प्ले के वाउचर्स तो होंगे। जो 4-5 ट्रांजैक्शन उन्होंने 30,000 रुपए के गूगल प्ले वाउचर्स में बना दिया, मुझे लगा कि चलो कोई पे एप्लीकेशन होगी तो वो खरीदने में काम आएंगे या किसी का सब्सक्रिप्शन लेने में काम आएंगे। लेकिन जब मैंने अपनी ईमेल चेक करी तो ईमेल के अंदर वो भी सारे वाउचर्स ऑलरेडी रिडीम थे, यानी एक भी वाउचर जो था मैं गूगल प्ले एप्लीकेशन में रिडीम नहीं कर सकता था, वो पहले से ही रिडीम हो रखे थे। तब मुझे समझ में आया कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जो कि मोबीक्विक की तरफ से ही हुआ है। मैंने मोबीक्विक के कस्टमर केयर पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, आपने किसी के साथ कोई OTP शेयर किया है, शायद उसकी वजह से ही आपके जो पैसे हैं वो निकल गए हैं। मैंने बोला कि ना तो मैंने किसी किसी के साथ कोई OTP शेयर किया, ना ही मैंने कोई लिंक पे क्लिक किया, उसके बावजूद भी मेरे से कुछ ऐसा हो गया है, तो मुझे इसका कोई समाधान दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही हल है कि आप साइबर क्राइम में शिकायत कर सकते हैं और उसकी जो रिपोर्ट है उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही कोई कार्रवाई होगी तो हम उनके साथ जो है डील करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद ही आपको रिप्लाई करेंगे। अब मेरे पास कोई हल नहीं था, मैं परेशान। मैंने कहा यार मेरे 30,000 रुपये डूब गए। फिर मैंने सोचा कि यार साइबर क्राइम में शिकायत कर देता हूँ। तो मैंने जब गूगल पे जाके देखा या फिर मोबाइल अपना यूट्यूब पे भी सर्च किया साइबर क्राइम कंप्लेंट के बारे में, तो मुझे 2 हल मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ तो अपने लोकल किसी नज़दीकी साइबर क्राइम के ऑफिस में जाके कंप्लेंट दायर कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई हैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी आपको कॉपी लगानी है, फोटो स्क्रीनशॉट लगाना है, कब कब कितने बजे जो है आपकी ट्रांजेक्शन खराब की पैसे निकले हैं उनको सब कुछ आपको प्रूफ देना होगा और किन की तरफ से प्रॉब्लम आई है आपको वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सारा जो ब्यौरा है, सारा जो प्रूफ है वो मैंने अपना साइबर क्राइम में ऑनलाइन
अब जो है कंप्लेंट डाल दिया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मैंने इतनी अमाउंट डाली थी इतनी तारीख को, और नेक्स्ट डे जो है रात के करीब इतने बजे 4 से 5 ट्रांजेक्शन हुई, सारा जो पैसा था वो मेरा निकल गया रातों रात। अब मोबीक्विक भी मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसके कोई मुझे समाधान निकाल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो कंप्लेंट है वो हमारे पर रजिस्टर हो गया है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको सूचित करेंगे। तो भाइयों यहाँ पर हुआ ये कि 15-20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, और अचानक से देखा कि जो मेरी ट्रांजैक्शन थी मोबीक्विक एप्लीकेशन की वो धीरे धीरे करके वापस लौटने लगी। मैं तो हैरान रह गया कि यार ये तो चमत्कार ही हो गया, यानी साइबर क्राइम वाले जो है वाकई में काम करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि साइबर क्राइम में शिकायत करो तो कोई हल नहीं निकलता, लेकिन भाइयों डेफिनेटली निकलता है, आप विश्वास कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ऐसे ब्लेम कर दो। जेन्युइन अगर आपकी कंप्लेंट होगी तो डेफिनेटली उसका आपका समाधान भी मिलेगा, और जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपका वापस भी लौट कर आता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ, जो भी मेरे 4-5 ट्रांजेक्शन के हिसाब से 30,000 रुपये निकले थे, वही धीरे धीरे करके एक एक ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में मोबीक्विक के वॉलेट में ही वापस आने लगी। जैसे मान लो एक 4800 रुपये की ट्रांजेक्शन थी, जिन्होंने 30,000 रुपये से माइनस की थी, वो 4800 रुपये मेरे अकाउंट में वापस आ गए वॉलेट के, मोबीक्विक के। तो मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यार चलो मेरे पैसे वापस आ गए, कुछ तो आए, बाकी ना सही कुछ तो आए, चलो कुछ तो पैसे आए, मेरे को कुछ तसल्ली हुई। मैंने क्या किया, फटाफट से उस ट्रांजेक्शन को मोबीक्विक के वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, ताकि कल को फिर कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो फटाफट से जो भी पैसे आपके वापस लौट रहे होंगे उसको फटाफट से निकाल के आपको अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ना कि आपको मोबीक्विक वॉलेट में ही रखना है। क्योंकि पहले आपके साथ वहाँ पे फ्रॉड हुआ है तो कल को फिर हो सकता है। तो मैंने फटाफट से उन अमाउंट्स को निकाला, और धीरे धीरे करके जो मेरी ट्रांजैक्शन थी 2 या 3 दिन 4 दिनों में सारी की सारी वापस आ गई, और जो मेरे जो 30,000 रुपये पैसे थे वो लौट आए। तो 1 महीने का प्रोसेस लगा, मानकर चलिए करीबन, और 1 महीने के भीतर सारा जो प्रॉब्लम था वो मेरा सॉल्व हो गया। साइबर क्राइम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपसे भी यही चाहूँगा कि अगर आप मोबीक्विक का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, बच कर रहो, कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। और कल को आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो साइबर क्राइम में शिकायत जरूर करें, वहीं से आपको अच्छा समाधान जरूर मिलेगा, और जो भी पैसे हैं वो आपके वापस भी लौट आएंगे।